Dear friends, we are meeting again, and today I am going to talk about what are all the symptoms and signs. डायबिटीज़ के क्या लक्षण होते हैं, आपको क्या ऑब्जर्वेंट रहना है ताकि आप अर्ली डायबिटीज़ को पिकअप कर पाएँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स डायबिटिक हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है और आप ओवरवेट हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, अगर एडिक्वेट खाने के बाद और पीने के बाद भी आपका वेट लॉस हो रहा है, ये डायबिटीज़ के इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा कॉमन सिम्टम्स जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बहुत अधिक है, रात को बार बार उठना पड़ रहा है, अगर आपके ग्लासेस, अगर आप पढ़ने का या दूर का चश्मा लगाते हो और आपके नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, और अगर आपके हाथ और पाँव में झनझनाहट और जलन हो रही है। एक कंडीशन होती है जिसको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, जिसमें पाँव में कांटे चुभना, पाँव में करंट आना, पाँव में सेंसेशन कम होना, ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा सिंपल बीमारियां जैसे खांसी, जुखाम, बुखार होना, वो नॉर्मल व्यक्ति में 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। बट अगर इसको बहुत समय लग रहा है, आपको बार बार किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे निमोनिया का इन्फेक्शन हो रहा है, और भी बॉडी में स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, आपका नेल कट हुआ है और नेल कट होने का घाव नहीं भर रहा है, कोई भी बॉडी में दूसरा वुंड हील नहीं हो रहा है, आप अपना शुगर जरूर टेस्ट करवाएं। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं डायबिटीज़ के। अब डायबिटीज़ के लिए क्या टेस्ट करने चाहिए? इसके लिए 2 तरह के टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ब्लड शुगर फास्टिंग, खाली पेट ब्लड शुगर करना आवश्यक होता है। इसका रेंज होता है 80 टू 120 मिलीग्राम परसेंट, प्रेफरेबली 110 मिलीग्राम परसेंट। दूसरा होता है पोस्ट मील, यानी कि हैवी ब्रेकफास्ट या हैवी लंच लेने के बाद और खाना खाने के बाद, जिसको पोस्ट प्रेंडियल शुगर बोलते हैं, वो 140 से 180 के बीच में होना चाहिए। और थर्ड एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, वो ये बताता है कि अगर किसी की शुगर ज़्यादा हो तो 3 महीने का एवरेज क्या है, उसको हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन और HbA1c बोलते हैं, जो 6 टू 6.5 होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट 3 पैरामीटर्स हैं, हर व्यक्ति को कराने चाहिए जब भी वो हेल्थ चेकअप कराए। एक सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें जो खाली पेट फास्टिंग या पोस्ट मील या पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद दोनों शुगर राइज नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनकी खाली पेट शुगर 120 से ज़्यादा होगी, बट खाना खाने के बाद 140 से 80 के बीच में होगी, जिसको हम फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। ये प्री डायबिटीज़ की एक कंडीशन होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिसमें खाली पेट 100 से 120 के बीच में होगा विद इन नॉर्मल लिमिट, बट खाना खाने के बाद 180 से ज़्यादा होंगी, जिसको हम पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, और ये भी एक प्री डायबिटीज़ की कंडीशन है। तो दोनों शुगर्स में से जब एक शुगर ज़्यादा होती है तो उसको हम प्री डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, IGTT। अतः ये भी एक डायबिटीज़ के प्री कंडीशन है। जिनको ये IGTT होता है उनको बहुत ध्यान रखना है कि कहीं वो डायबिटीज़ में परिणत नहीं हो जाए, और ये वो व्यक्ति हैं जिनके लिए डाइट कंट्रोल, फिजिकल एक्टिविटी और वेट कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक होता है। एक बार जब डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाता है, जब आपकी शुगर और HbA1c डायबिटिक श्रेणी में आ जाते हैं, तो किसी भी तरह की कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट भी एक बहुत आर्टिस्टिक मेथड के बराबर है। किस व्यक्ति को कौन सी दवाई देनी चाहिए, वो उसके प्रोफाइल, उसकी बॉडी वेट, उसकी लेवल ऑफ एक्टिविटी और उसकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। तो एक दिस इज नॉट ऑल फॉर वन। ये सारी दवाइयाँ एक ही व्यक्ति के लिए या सभी व्यक्ति के लिए काम आ जाए ऐसा नहीं होता। इट शुड टेलर मेड प्रिस्क्रिप्शन आपका होना चाहिए। सो आपके प्रोफाइल को देखते हुए डॉक्टर कैन डिसाइड आपके लिए बेस्ट और सेफेस्ट मेडिसिन क्या है, और आपको कितना डाइट के बारे में गाइड किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर वेट।
सो आज मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि मुख्य सिम्टम्स डायबिटीज़ के क्या होते हैं, और अगर आपको कोई भी इनमें से सिम्टम्स हो तो इस तरह अपनी टेस्टिंग करा के कंफर्म करें कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मैं चाहूँगा टू हेल्प ईच एंड एवरीवन, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।